एजुकेशन, जिसमें लोगों को ये जो रोड सेफ्टी के बारे में समझाना, बच्चों को समझाना, युवाओं को समझाना, कार्यक्रम करना, ये कार्यक्रम। तीसरा इमरजेंसी, इमरजेंसी एक्सीडेंट होने के बाद तो हॉस्पिटल में ले जाना, उसको ट्रीटमेंट देना। अब ऑर्गन ट्रांसप्लांट कैसे होगा, तब तक हम उसके लिए आगे जा रहे हैं। तो ये जो इंजीनियरिंग, एजुकेशन और इमरजेंसी, ये तीन ये इम्पोर्टेंट है। अब इसमें चौथा ये एनफोर्समेंट है। अब अगर कानून में लोग पालन नहीं करेंगे तो कानून को एनफोर्समेंट करना पड़ेगा। बने तक लोग कोऑपरेट करेंगे तो उसका समय नहीं आया, तो उसके बाद हम स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार होता है, उनको भेजेंगे, वो उसके ऊपर काम करेंगे। सर, एक सवाल ये है, अभी जैसा बताया कि 5 सालों में यूपी के अंदर 12,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया। आने वाले 5 सालों की क्या प्लानिंग है और पूरे देश के अंदर टारगेट की तरफ से रखा गया है, क्योंकि आपको जाना जाता है जो टारगेट आप रखते हैं उसको अचीव भी करते हैं? देखिए, एक तो पहली बात तो आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि ये जो कुछ हुआ है इसमें क्रेडिट केवल मुझे या वीके सिंह साहब को नहीं है। हमारे NHAI मनोज कुमार जी, बाकी इंजीनियर्स हैं, इन लोगों ने सबने रात दिन टीम के रूप में काम किया। अब हमने 3 रिकॉर्ड बनाए। पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड ये है कि मुंबई वडोदरा हमारा एक्सप्रेस हाईवे पर हमने दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे पर वडोदरा के पास 2.5 किलोमीटर 4 लेन कंक्रीट रोड 24 घंटे में बनाया। ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। फिर दूसरा हमने जो बनाया, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया। दूसरा बनाया सोलापुर बीजापुर, जहां हमने करीब 26 किलोमीटर सिंगल लेन बिटवीन रोड 22 घंटे में बनाया। और इसलिए तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक समय हम 3 किलोमीटर पर आए थे, अब हम 38 किलोमीटर कोविड के बावजूद हमने रोड कंस्ट्रक्शन का काम किया। तो ये तीनों वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बने हैं। अब उसके साथ साथ यूपी के बारे में, परसों ही मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर साहब के साथ था, योगी जी के, तो मैंने हिसाब किया तो करीब हमने अभी तक 1.5 लाख, 2.25 लाख करोड़ के काम लगभग पूरे करते हुए लाए हैं। करीब 1.5 लाख के काम, 2 लाख के काम अभी चल रहे हैं और करीब 1.5 लाख करोड़ के काम हमने मंजूर करके रखे हैं। तो मैंने कहा कि 3 लाख करोड़ तो हमने किया ही है काम, ये 4 लाख तक जाएगा। पर 3 लाख के बाद अगर योगी जी और केशव जी का डबल इंजन यूपी को लगने ही वाला है, तो हम ये आने वाले समय में 5 लाख करोड़ के नए काम यूपी में करेंगे। अभी हमारे राजेंद्र अग्रवाल जी बता रहे थे कि उनकी ही कॉन्स्टिट्यूंसी में 20,000 करोड़ ना, 20,000 काम केवल मेरठ के आजू बाजू में हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल जाएगी और उत्तर प्रदेश में रोड के कारण इंडस्ट्री आएगी, इंडस्ट्री के कारण इन्वेस्टमेंट आएगी, इन्वेस्टमेंट के कारण रोजगार तैयार होगा और उत्तर प्रदेश की गरीबी दूर होगी और समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली उत्तर प्रदेश का सपना पूरा होगा। सर, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस, सर लास्ट क्वेश्चन। हाँ, कौन सी? सर, पहला ऐसा है कि कानपुर टू लखनऊ, ये पूरी नई अलाइनमेंट है, ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे एक्सिस कंट्रोल है, जिसका भूमि पूजन 10-12 दिन के अंदर आदरणीय योगी जी, केशव जी, डॉक्टर जनरल वीके सिंह जी, हम लोग जाकर करेंगे। एक दूसरी बात ऐसी है कि कानपुर के बाद फिर गाजियाबाद तक है, उसका अध्ययन चालू है। इसमें बड़े शहर आते हैं, वो कंजस्टेड है और हाईवे हमारा शहर के बीच में से जा रहा है। तो अब इसमें से कुछ हाईवे के जो शहर है उसको हम बाहर से करने का सोच रहे हैं, तो इसका अभी काम शुरू करेंगे और उसके बाद ये जो है इसको कैसे बड़ा कर सकते हैं, कुछ जगह एलिवेटेड कैसा बना सकते हैं ताकि ऊपर, जैसे आपके हमने एलिवेटर बना दिया, तो वो बनाकर इसको कैसा कर सकते हैं, क्योंकि लैंड एक्विजिशन करना कठिन जाएगा।
तो ये सब का अध्ययन करके ये हो जाएगा और ये अभी इसकी कार्य का शुभारंभ होगा। लखनऊ टू कानपुर पूरा हो गया, दिल्ली टू गाजियाबाद पूरा हो गया, अब गाजियाबाद टू कानपुर तक का अध्ययन करके और फिर इसके बाद कार्रवाई शुरू हो जाएगी। सर एक सवाल इधर लास्ट सर एक्सप्रेस वेज की कनेक्टिविटी कैसे होगी, क्योंकि ईस्टर्न पेरिफेरल यमुना से कनेक्ट नहीं है और लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पूर्वांचल से कनेक्ट नहीं है, और दूसरी तरफ हम ग्रीन एक्सप्रेस वेज बना रहे हैं। सवाल ये कि सर ग्रीन फ्यूल कब मिलेगा, सीएनजी और हमारी इलेक्ट्रिक जो चार्ज स्टेशन है वो हमारी कब तक प्लानिंग है कि हम वहाँ पर इन हाईवेज पे आ सके, एक्सप्रेस वेज पे? तो जैसा कि आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह की जयंती और इस मौके पर